मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफिया नेटवर्क पर आपका खुश आमदीद। मैं अर्ज़ ये कर रहा था दोस्तों, अरबी ज़बान का एक माकूला है, अल इंतज़ारो अशद्दुम मिनल मौत। इंतज़ार की घड़ी मौत से ज़्यादा सख्त हुआ करती है। इसका मुशाहिदा आज रात हमने किया। कल शाम से ही 4 बजे से सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार थे, तमाम लोग वर्कशॉप ग्रुप में तबादला ख्याल करते रहे, दुआया मजलिस का एहतमाम करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते रहे और इस तरीके से टकटकी बांधे हुए आयोग के वेबसाइट पे अपनी निगाहों को मरकूज़ रखे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, कामयाबी नहीं मिली। फिर एक रात ज़िंदगी की इस रिज़ल्ट के चक्कर में इज़्तिराबी के कैफियत में गुजर गई और हमेशा की तरह इस बार भी आयोग के किए गए वादे मुकम्मल तौर से फेल हो गए हैं। लेकिन भाइयों, यहाँ पहुँचकर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मौलाना अरशद रज़ा पर कमेंट कर रहे थे, गलत सलत बातें कर रहे थे, या उन हजरात के बारे में, अमीर मुआविया, कासिमी, आफ्ताब बाबू वगैरह के बारे में, कि ये लोग अपनी तरफ से गलत रिपोर्ट पेश करते हैं। शर्म तुमको नहीं आती? अरे भाई, आगे से जो आयोग की तरफ से रिपोर्ट मिलती है वही ये लोग पेश करते हैं। अगर आयोग झूठ बोल रहा है तो इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? और भाई, हमें तो ये भी तौफीक नहीं होती कि कहीं जा करके तहकीक करें। घर बैठे बैठे ताज़ा अपडेट चाहिए, और अगर अपडेट दिया जाता है और मान लीजिए वादा खिलाफ़ी आयोग की जानिब से हो जाती है, तो अफसोस सद अफसोस, हम उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देते हैं। इन बातों से, इस हरकत से बाज आने की कोशिश कीजिए। अपने ज़हन के दरीचे को कुशादा कीजिए, आला सोच रखिए, ऊंची सोच रखिए कि जो लोग आपके लिए रातों दिन अपने आँखों की नींद, जिस्म का चैन और सुकून सब कुछ त्याग करके जिद्दोजहद में लगा हुआ है, हम उसके लिए गलत सोच रखते हैं, गलत कमेंट करते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कैसे कैसे ज़हनो फ़िक्र के लोग आज हमारी इस टीम के अंदर मौजूद है। शर्म आती है हमें, उन लोगों की सोच पर तूफ है, अफसोस है, इस तरह की हरकत से बाज आ जाए। अब रही बात मेरे भाइयों, पूरा वीडियो आप संजीदगी और मतानत के साथ देखिए ताकि कोई पैगाम आपको मिले और कोई सोच आपको मिले और उस सोच की रोशनी में कोई फैसला ले सके आप। आयोग की तरफ से वादा खिलाफ़ी, फिर रात हो गई। ऐसा लगता था शाम 7 बजे, 6 बजे कि आज रिज़ल्ट हर हाल में आएगा ही आएगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस नहीं आया। खैर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, मायूस ना हो। नाउम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री है। और एक बात याद रखो प्यारे, जो चीज़ जिद्दोजहद के बाद मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत नहीं रहती है। लिहाजा अगर ज़्यादा खुशी हासिल करना चाहते हैं तो जिस तरीके से तगो-दो में लगे हुए हैं, जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, लगे रहिए। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाने वाला है, वो ज़रूर कामयाबी अता करेगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब आयोग की वादा खिलाफ़ी तो हो गई, अब हमें करना क्या है? मैं सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवारों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने जो सरकर्दा लीडरान हैं, जैसे मौलाना अरशद रज़ा,
नफीस अंजुम, आफ्ताब आलम और अमीर मुआविया कासमी, रमज़ान अली कादरी, है ना, मौलाना अहमद रज़ा नूरी बांका, इन लोगों से राब्ता करें। ये आपका काम है, न कि इन लोगों का काम है आपसे राब्ता करेंगे। आप इन लोगों से राब्ता करें। आप इन लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज लिखें कि सर हम आपके कंधा से कंधा मिलाकर पटना चलने के लिए तैयार हैं। सर आप लोग हरकत में आइए, आप लोग हमारी रहनुमाई कीजिए, कब हम लोग आए। इस तरह की हरकत करो। हमारा हर वीडियो हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद 500 आदमी भी ऐसा नहीं है जो मैसेज करते हो अपने लीडरों के पास। चुपचाप बैठे रहते हैं और हमें घर बैठ करके अपडेट चाहिए और बहाली की सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे मिल जाए और जा कर के हम नौकरी पर बैठ जाए, नौकरी के कुर्सी पर बैठ जाए। ऐसा कहीं होता है क्या? मन जहद वजद, जो कोशिश किया वो पाया, जो कोशिश करेगा वही कामयाबी हासिल करेगा। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने सरकर्दा लीडरान से मुलाकात करें। अगर दूर दराज के आप रहने वाले मुलाकात नहीं हो सकती है तो आप उनको फ़ोन कर कर के तबाह ना करें। उनके पास भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी जीना है। अगर बैक वक्त 200 आदमी फ़ोन करेगा तो उस आदमी के दिलो दिमाग का क्या होगा? पर्सनल व्हाट्सएप पर आप लिखें उनके कि सर हम आपके साथ हैं, आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। हजरात, जब तक राय देने वाले लोग बहुत सारी राय दे रहे हैं, तमाम लोगों की राय सर और आंखों पर लेने के काबिल है। मैं किसी के राय को गलत नहीं कहता, अपनी अपनी सोच है, अच्छी अच्छी राय दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। हमारा हक ये लीडर, ये नेता, ये मिनिस्टर, ये मंत्री से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। भीख मांगते मांगते 5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये लीडर हमारे सामने कुछ और बोलते हैं और वहाँ आयोग के सामने कुछ और बोलते हैं। ये हमारे इलाके में कहावत है, चोर चोर मुसियाउत भाई। हम्माम में ये सब नंगे हैं। इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि अपने हक की लड़ाई के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और अब की मर्तबा जब हम एहतजाज के लिए पहुँचेंगे तो अपने घर से कंबल रजाई ले करके निकलेंगे। सर्दी का मौसम है और ये अहदे मुसम्मम करके निकलेंगे कि जब तक आयोग से हम मेरिट लिस्ट जारी न करवा लेते उस वक्त तक हम लौट करके पटना से नहीं आएंगे। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा था, लेकिन हमारी राय को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सुबह सब आदमी जाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पहुँचे। अब बस किसी की ट्रेन 2 बजे है, किसी की बस 3 बजे है, सब भागने के फिराक में लग गए। इससे काम नहीं चलेगा। अब से निकलने के बाद ये इरादा करके निकले, करो या मरो की स्थिति पैदा करना पड़ेगा। हमें अपने हक के खातिर वहाँ पर बैठना पड़ेगा। अगर हमें मार खाने की नौबत आएगी तो हम मार खाने के लिए तैयार है। बगैर कुर्बानी दिए हुए कामयाबी नहीं मिलती है। और हजरात, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, ये रोजी रोटी और नौकरी की ही बात नहीं है। ये बिहार में उर्दू ज़बान के फलाह बका का मामला जुड़ा हुआ है इससे। ये वैकेंसी, ये चंद 1294 लोगों के रोजी रोटी का ही सवाल नहीं है, बल्कि उर्दू की बका इस वैकेंसी से जुड़ी हुई है। मैं बार बार अपने उर्दू दां दोस्त लोगों की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो गाढ़ी गाढ़ी चिकनी चुभरी उर्दू बोलने वाले लोग हैं बिहार के तुलो अरज में, अरे आप भी कुछ मदद कीजिए भाई। आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अखबारों रसाइल में आप अपना न्यूज़ छपवाइए। आप अलमे एहतजाज लेकर के मैदान में उतरिए। आप सोशल मीडिया पे आप भी अपनी जानिब से कुछ लिखिए ताकि एक पैगाम जाए। और मैं बारहा अपील करता हूँ, लेकिन अफसोस सद अफसोस, लोगों ने अपने ज़हन फ़िक्र में ये बात बसा लिया है कि अरे भाई इसका टेंशन है, जिसकी बहाली होनी है वो समझे। अरे ये यहाँ बहाली का मसला नहीं है। उर्दू के लिए नए नए रोज़ी रोटी के लिए दरवाजे खुलेंगे इस वैकेंसी के कामयाब होने के बाद। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं?
अल्लाह तबारक व ताला आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। पूरे बिहार के उर्दू दोस्त लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वैकेंसी को कामयाब बनाने के लिए जिद्दोजहद करें। और मैं बारहा अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा उतने लोग हरकत में आएंगे और इस तरीके से हमारी आवाज़ मजबूत होगी। मेरे भाइयों, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ। बस आखिरी बात यही है जो मैंने कहा है कि अपने लीडर हजरात को पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखिए और उनसे मुतालबा कीजिए कि सर, हम आपका सिपाही बनकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आप तैयार हो जाइए। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।